अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है सब क्लियर से होंगे। आज हमने टॉपिक क्लियर करना है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है, ठीक है, न्यूरॉन के पार्ट्स क्या हैं, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, ये हमने क्लियर करना है। अब देखो, जो नर्वस सिस्टम की बुनियादी इकाई होती है उसको हम न्यूरॉन कहते हैं। जब हम इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो हम लिखेंगे द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को हम सिंपलीफाई करेंगे तो हम एनएस लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एनएस। द बेसिक यूनिट ऑफ एनएस इज कॉल्ड न्यूरॉन, इज कॉल्ड न्यूरॉन। ठीक है, नर्वस सिस्टम की बुनियादी इकाई क्या कहलाती है? न्यूरॉन कहलाती है। अब देखो, ये असल में क्या चीज होती है, ये जो नर्वस सिस्टम होता है इसकी फेर और साफ्ट की बुनियादी इकाई होती है। ठीक है, अगर आपको ये तारीफ मुश्किल लगती है, लेकिन ये अगर डेफिनेशन देखी जाए तो बहुत इजी है। अगर जिसको वो अब दूसरी सेकंड हम डेफिनेशन लिख रहे हैं कंसेप्चुअल, तो अगर वो मुश्किल लगे तो आप ये भी लिख दोगे, फिर भी आपकी ठीक है। अब देखो, हम लिखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर, द बेसिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कहते हैं सॉफ्ट को, द बेसिक बुनियादी, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, फंक्शन कहते हैं फेल को। फेल और साफ की बुनियादी इकाई क्या कहलाती है? न्यूरॉन कहती है। बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, ऑफ नर्वस सिस्टम, एनएस स्टैंड फॉर नर्वस सिस्टम, इज कॉल्ड न्यूरॉन। ठीक हो गया? ये दो डेफिनेशन हैं, जो आपको इजी लगे कोई आपने क्लियर कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद आप चलते हैं। अब देखो, न्यूरॉन अपने ज्यादातर जो पैगाम होते हैं ना, वो इलेक्ट्रोकेमिकल वेव की सूरत में पहुंचाती है, जिनको हम क्या कहते हैं? नर्व इम्पल्सेस। क्या कहते हैं? नर्व इम्पल्सेस। अब सेकंड हमारे पास जो क्वेश्चन ड्राइव होगा वो होगा नर्व इम्पल्सेस। व्हाट इज नर्व इम्पल्सेस? नर्व इम्पल्सेस। अब नर्व इम्पल्सेस क्या होती है? जिस तरह मैंने बताया है आपको, न्यूरॉन अपने ज्यादातर पैगाम किस सूरत में पहुंचाती है? इलेक्ट्रोकेमिकल वेव की सूरत में। आपने लिखना है न्यूरॉन मोस्टली कन्वे देयर मैसेज। ठीक है, अपने ज्यादातर पैगाम मोस्टली कन्वे देयर मैसेज। मैसेज कहते हैं पैगाम को, कन्वे का मतलब है पहुंचाती है। कन्वे देयर मैसेजेस, कन्वे देयर मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव। is called nerve impulse। देखिए, न्यूरॉन अपने ज्यादातर पैगाम इलेक्ट्रोकेमिकल वेव की सूरत में पहुंचाती है, जिसे हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। अब इनकी मैक्सिमम स्पीड क्या होती है इनकी? ये आपका एमसीक्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी मैक्सिमम जो स्पीड होती है वो होती है 150। ठीक है, 150 मीटर पर सेकंड होती है। एक सेकंड में इनकी स्पीड होती है 150। और ये ऐसे सुनिए, आपने इसकी स्पीड लिख दी है, इसकी रफ्तार कितनी होती है? अब मिनिमम ज्यादा से ज्यादा तो 150 मीटर पर सेकंड है, लेकिन मिनिमम कितनी होगी? मिनिमम जब हम लिखेंगे तो वो होती है 0.2 मीटर पर सेकंड। ये आपने एमसीक्यूज के लिहाज से ये क्लियर करना है कि अक्सर पूछ लेता है कि नर्व इम्पल्सेस की स्पीड मैक्सिमम कितनी है और मिनिमम कितनी है। तो आपने ये क्लियर करना है कि मैक्सिमम होती है 150 मीटर पर सेकंड होती है और मिनिमम होती है 0.2 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पार्ट की तरफ चलते हैं। जिस तरह अब मैंने शुरू में आपको बताया था कि इसके आज पार्ट डिस्कस करेंगे। न्यूरॉन के पार्ट्स कितने हैं, ठीक है, और स्ट्रक्चर को भी डिस्कस कर लेते हैं। न्यूरॉन के पार्ट्स या पार्ट ऑफ न्यूरॉन आपने कहना है। न्यूरॉन पार्ट्स कितने होते हैं?
तो न्यूरॉन के जो पार्ट्स हैं वो 3 होते हैं। न्यूरॉन के पार्ट्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है सेल बॉडी, एक होता है सेल बॉडी, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स, ठीक है। दूसरा हमारे पास तीसरा सॉरी जो होता है वो होता है एक्सॉन, सही है। ये 3 मेन पार्ट होते हैं न्यूरॉन के। अब इसके जब स्ट्रक्चर को हम क्लियर करेंगे तो स्ट्रक्चर को जिसको भी अंडरस्टैंडिंग होगी उसके लिए ये तीनों मेन पार्ट क्लियर करना इंतहाई आसान होता है। तो स्ट्रक्चर हम ड्रा कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। आपने ऐसे बना लेना है एक सेल सा, ठीक है। और इस सेल को हम नाम देंगे, अब देखो ये सेल है और इसको हम नाम देंगे, ये जो इतना इसका हिस्सा है सेल का पार्ट है इसको हम देंगे सेल बॉडी का नाम। ये क्या होता है? सेल बॉडी। ये ऐसे समझो सेल की बॉडी है, ठीक है। ये इतना जो हिस्सा पड़ा है, ये सारा हिस्सा जो आ रहा है ये किसका हिस्सा है? सेल बॉडी का है। अब देखो इस सेल में क्या चीज होती है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में आपने धागानुमा साख्तें बना लेनी है जिनको क्रोमोसोम वगैरह कह देना है, लेकिन आपने यहाँ पे सिंपल ये लिखना है न्यूक्लियस, ठीक है। दूसरा ये जो इलाका होता है, ये जो अंदर ऐसे बड़ा है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, ठीक हो गया। अब ये हो गया। अब देखो सेल बॉडी का किस चीज पर मुझे बदल दिया? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पे। आपने कहना है न्यूरॉन का वो पार्ट या वो हिस्सा जो ज्यादातर सेल बॉडी और साइटोप्लाज्म सेल बॉडी का इसका न्यूरॉन का वो हिस्सा जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पर मुश्तमिल हो सेल बॉडी कहलाता है, ठीक है। न्यूरॉन का वो हिस्सा जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पर मुश्तमिल हो क्या कहलाता है? सेल बॉडी कहलाता है। अब देखो, अब न्यूरॉन का वो हिस्सा जो उम्दा किस्म की धागानुमा साख्तों पर मुश्तमिल हो, बंडलनुमा साख्तों पर मुश्तमिल हो, उनको हम कहते हैं डेंड्राइट। ये आपने बाल से बना लेने हैं, नीचे धागानुमा साख्तें बना लेनी है जिन्हें हम कहेंगे डेंड्राइट्स। ये सारे आपने पॉइंट की इस तरह आपने ये ड्राइव कर लेने हैं, ठीक है। भाई आसान है, बस आपने कंसेप्ट अपना क्लियर कराना होता है। ये सारे क्या है? उम्दा जो साख्तें आपको ये नजर आ रही हैं, ये जड़ें सी रूट सी हम जो बना रहे हैं, ये सारी डेंड्राइट्स हैं। इनका काम होता है पैगाम को रिसीव करना। अब देखो आगे एक ये तो हो गया डेंड्राइट। डेंड्राइट वो होते हैं पार्ट ऑफ न्यूरॉन विच रिसीव मैसेज, जो पैगाम को वसूल कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक बंडलनुमा साख्त निकाल लेते हैं, रस्सी नुमा जो साख्त होती है इस तरह की, ठीक है, उसको कहते हैं एक्सॉन। इससे क्या कहते हैं? एक्सॉन। ये एक्सॉन हो गई। अब इसके अलावा अब जो एंड वाले जो सिरे होते हैं, एंड टर्मिनेटर जो होते हैं, ये पैगाम आपको आगे भेज देते हैं, टर्मिनेटर कहते हैं। एंड टर्मिनेटर या आखिरी हिस्से, आखिरी सिरे कह लो, टर्मिनेटर, ठीक है, टर्मिनेटर, ठीक हो गया। अब ये तो हो गया एंड टर्मिनेटर हो गया। अब देखो इनको हम क्लियर करते हैं, सेल बॉडी असल में क्या है, डेंड्राइट्स क्या है, एक्सॉन क्या है। स्ट्रक्चर की उम्मीदें समझ आ गई, इसी की मदद से हम इनकी तारीफें बना लेंगे, ठीक है। अब सेल बॉडी है, सेल बॉडी को हम किस तरह वो करेंगे? सेल बॉडी, अब इसको रेज कर लेते हैं। आपने ये बना लेना है, बनाने के बाद फिर आपने क्या करना है? वो करना है आपने, सॉरी आगे फिर नीचे आपने इनकी डेफिनेशन वगैरह लिखनी है। अब सेल बॉडी क्या है? द पार्ट ऑफ न्यूरॉन, द पार्ट ऑफ न्यूरॉन विच मोस्टली, ठीक है, जो ज्यादातर मुश्तमिल हो, विच कंटेन, विच मोस्टली इंक्लूड, इंक्लूड का लाभ भी लिख सकते हैं, विच मोस्टली इंक्लूड, किस चीज पर मुश्तमिल हो? विच मोस्टली इंक्लूड न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, एंड साइटोप्लाज्म is called
सेल बॉडी। ठीक हो गया। अब देखो ये सेल बॉडी किस चीज के बाद मिलती है? डेंड्राइट सॉरी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पर मिलती होती है। ठीक है, न्यूरॉन का वॉइस है जो सेल न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पर मिलती सेल बॉडी कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या कहेंगे? डेंड्राइट ये जो शाख है आपको लगा रही है, इनका पैगाम रिसीव करना होता है। द पार्ट ऑफ न्यूरॉन व्हिच रिसीव मैसेज। ठीक है, जो रिसीव करते हैं मैसेज को उनको हम कहते हैं डेंड्राइट। ठीक है, डेंड्राइट क्या होते हैं? डेंड्राइट्स द पार्ट ऑफ न्यूरॉन व्हिच रिसीव मैसेज is called dendrite. ठीक है, dendrite। इनका काम होता है पैगामात को रिसीव करना, वसूल करना। ठीक है, ये पैगामात वसूल कर रहे होते हैं। ये सेल बॉडी होगी, ये डेंड्राइट होगी। एक्सॉन का क्या काम है? एक्सॉन का काम होता है पैगामात को आगे भेजना। एक्सॉन क्या करती है? पैगामात को आगे भेजती है। द पार्ट ऑफ न्यूरॉन व्हिच कन्वे या सेंड या ट्रांसफर टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन क्या है? द पार्ट ऑफ न्यूरॉन विथ ट्रांसफर मैसेज या सेंड मैसेज, कन्वे का मतलब होता है पहुंचाना, सेंड का मतलब है भेजना, ट्रांसफर का मतलब है आगे मुंतकिल करना। ठीक, जो वर्ड आपको आसान लगे वही लिख लेना। ठीक है, विच कन्वे मैसेज टू नेक्स्ट पार्ट। टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन, नेक्स्ट पार्ट ऑफ बॉडी के लिए। ठीक है, हमारे जिस्म के अगले हिस्से का ये दैट इज द एक्सॉन। और एक्सॉन के जो एंड टर्मिनेटर होते हैं ये भी पैगामात को आगे भेजते होते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको न्यूरॉन और न्यूरॉन के पार्ट और नर्व इन्फिनिटी और इंशाल्लाह ये जो हमने पार्ट्स किए हैं इनके ये क्लियर हो गए होंगे स्ट्रक्चर। अगर इनमें से किसी पे का भी कोई भी मसला हो, किसी किस्म के तो कोई मसला हो तो आपने कमेंट्स में बता देना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका टाइप्स वगैरह क्लियर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।